हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी बस सुबह का टाइम है। सुबह के 5:30 बजने नहीं थे, बस बजने वाले थे, मानो 5:15 हो रहे थे। और बाहर इतनी अच्छी मौसम थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हल्की अभी धूप निकली नहीं थी, पर बस किरण की लाल लाल से आ रखी थी। और बाहर बहुत अच्छी मौसम थी, हवा भी बहुत अच्छी सी मीठी मीठी चल रही थी। तो मैंने थोड़ा देर बाहर खड़ी हुई, बैठी तो नहीं क्योंकि मेरे पास उतने टाइम नहीं थी कि मैं बैठूं। तो मैं थोड़ी देर रुकी, 1-2 मिनट, और उसके बाद मैं अंदर आ गई। और मैं यहाँ पे केले काटने लगी, क्योंकि रात को मैं काट के रख लेती, लेकिन मुझे ना उतनी अच्छी तबीयत अभी नहीं हुई है कि मैं जल्दी जल्दी कुछ कर पाऊँ। तो बस यही है। तो मैंने रात को नहीं काट पाई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैं आ गई, सुबह में ही कर ले। मैं सोचा था कि केले की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है, तो बस मैंने इसीलिए इंतज़ार किया कि अपना सुबह में ही कर लूँगी। अभी मैं दवाई खा कर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैं बस आराम करने की सोच के मैं रात को लेटी थी। मैं सोची कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं कर लूँगी, पर पता नहीं कब मैं सो गई। और मेरे सोने के बाद सारे लोग, मैं खा पी के तब सोई थी, बाकी लोग भी ऐसे ही सो गए। और मैं यहाँ पे फटाफट केला काट लिया। अभी भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, और सर में भी पेन था, और बॉडी भी दर्द हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। तो मैंने अभी फटाफट जाके सब्जी कट करते छिलके निकाल रही थी, उसी टाइम बीच में जाके मैंने दवाई ले लिया। और अब मैं थोड़ी बैठी रही। इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं कि मैं दवाई खाई और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे अभी खुशी को लंच बनाना था। तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाओ जिससे खुशी भी खा ले और खुशी के पापा को भी मैं लंच में दे सकूँ, जिससे सही रहेगा, तो फिर दोनों का काम जल्दी हो जाए। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सोची चलो केले की सब्जी बना दूँ। तो खुशी के लिए मैं बनाती तो बिना मसाला का सिर्फ हल्दी डाल के बनाती, और उसके खुशी के पापा के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें मसाले भी डालूंगी। मैं सिर्फ खुशी को डाल दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे प्याज, जीरा, तेज़पत्ता और क्या कहते हैं वो, मैंने मेथी पत्ते डाली थी। और यहाँ पे मैंने केले डाल के और भून दूंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि वो लोग ना मसाला डालने के बाद केला डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपने अपने मर्जी से बनाते हैं, जिसको जैसी पसंद खाए, जिसको अच्छी जितनी अच्छी लगे। तो बहुत लोग कम ऑयल में बनाना चाहते हैं, तो वो वैसे भी बन जाते हैं, ऐसे भी बन जाते हैं, जिसकी जैसे स्वाद मन वैसे ही। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि कोई ऐसे ही बनाए या वो ऐसे ही बने, तो ऐसी कोई बात नहीं, जिसकी जैसी मर्जी थी वैसी बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग का होता है कि कुछ अलग करे कुछ अलग करे, बस तो ये अलग अलग के चक्कर में ऐसे हो जाती है। और मैंने यहाँ पे केले भून ले, केले भूनने के बाद मैंने इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल के और थोड़ी सी गरम मसाला और लहसुन डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मसाले को भूनने लगी। क्योंकि भूनती हूँ तो उसमें अच्छी स्वाद आती है, जितनी मसाले भूनी जाती है हल्की आंच पे उतनी अच्छी स्वाद आती है। तो मैं इसको बस भून रही थी। और मैंने टमाटर डालना ही भूल गई, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने टमाटर नहीं डाला। तो अचानक से मुझे याद है मैंने टमाटर नहीं डाला। फिर मैंने टमाटर और नमक साथ में ही डाल दी, ऐसे टमाटर भी गल जाएंगे। और भून तो गई है मसाले, तो मैं सोची चलो जल्दी इसी में डाल देती हूँ। गले ना गले खुशी को उसमें से, बस टमाटर तो खुशी खाती उतना नहीं है। तो मैं इसको ना सिर्फ केले के इसमें से ना पीस निकाल के दूंगी, एक 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 ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल के भूनने की कोशिश की, लेकिन उतनी गली नहीं थी, लेकिन गल जाती, मैं सोचती मिलाती तो मैं उसमें उतना मिलाई नहीं, क्योंकि केले भी दब जाते बिल्कुल, वो पक गए थे ना पहले से। तो मैं यहाँ पे हल्की सी सिर्फ पानी डाली और इसको मैं ढक दी। और ये दूध ना कल की है, कल सुबह 10 बजे आई थी। तो मैं भूल गई कि मेरे फ्रिज में दूध भी है, और मैं भूल गई, या बिल्कुल याद नहीं था कि मेरे फ्रिज में दूध रखा हुआ है। मैंने दूसरा बोतल मंगवाया, डब्बे मंगवाए, सब चीज़ मंगवाई। तो बाबू के लिए मैंने पाउडर वाली डब्बे मंगवाए, और खुद के लिए चाय वाय के लिए मैंने पैकेट मंगवाए। और मैं कैसे भूल गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं सुबह में जब गई थी सब्जी लेने, तब मुझे दिखा तो मैंने ले लाया, लेकिन मेरा दूध बिल्कुल सही था, फ्रिज में रखा था। तो और आज तो मेरी जान जाते रहते बची, क्योंकि ये फिर मुझे ठंड लग रही थी, सुबह से मैं बताई थी। तो मैंने टाल डाल लिया था अपने ऊपर, टावल ना पता नहीं कब गैस के पास हल्की सी जल गई, आप लोग देख सकते हो कि जली हुई है। फिर भी मैंने इसे नहीं हटाया, इसको अपने ऊपर ही डाल रखा है, क्योंकि थोड़ी सी पहले से ही उसमें था, लेकिन अब बड़ा हो गया काफ़ी।
तो मैंने इसको सोचा चलो रहने दो, कौन क्या हटाना अभी। तो मैं अभी मेरा ना बिल्कुल कहीं और ध्यान नहीं था, मैं बस खाना बनाने में जितनी जल्दी हो जाए मैं कर रखूँ। मुझे पैर कमर इतनी पेन हो रही थी सर में, मैं बता नहीं सकती। और मैं मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं चप्पल पैर में पहन के ही सारा काम कर रही थी। खाना भी बनाने गैस के पास भी मैं चप्पल पहन के आ गई, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होके खाना बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे गैस नीचे डाल दिया। आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास कितने सारा सामान है, क्योंकि मैंने सारा सामान पहले ही नीचे डाल लिया थी कि मुझे ना बाद में इतनी नहीं उठनी बैठनी पड़े। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या एक एक काम के लिए मुझे उठना पड़ा था। और यहाँ पे मैं पराठे बनाने स्टार्ट कर दी हूँ। बस खुशी के लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मैंने खुशी के पापा से पहले ही पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए सिर्फ सिंपल रोटी बना देना, मेरे लिए पराठा मत बनाना। तो मैं यहाँ पे खुशी के लिए पराठा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बस 2 बनाऊंगी, क्योंकि वो 2 लेके जाएगी और एक मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी, वो खाना होगा तो वो खा लेगी, नहीं तो मैं बाबू को बाद में खिला दूंगी। बाबू इतना खाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको खिलाती हूँ ज़बरदस्ती से, जो खा ले खा ले, बहुत पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है, तो मैं उसको खिलाती हूँ वैसे ही। और मैं इसके पापा के लिए सिंपल रोटी बनाऊंगी। और खुशी तो बोतल ही पी के जाती ज़्यादा, तो वो कभी कभी खाती कभी नहीं खाती। और अब मुझे ना हल्की हल्की सी पसीना सी आ रही थी, तो फिर भी गैस भी जल रहा था और मैंने दवाई भी खा ली थी, इसकी वजह से मुझे पसीना भी अब हल्की हल्की आ रही थी। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, उसके पापा के लिए पराठे बन चुके थे। और कमरे में ना बाबू भी उठ के रो रहा था। मैं इसके पापा को कई बार बोली बाबू को देख लो, पर उन्होंने ना देख ही नहीं रहे थे। उनकी देख रहे थे, पर सोच रहे थे कि वो मेरे पास में सो जाए। पर बच्चे की नींद एक बार जब अगर खुल जाती है तो बच्चे दोबारा सोते कहाँ हैं। तो फिर मैं यहाँ पे चली गई कमरे में और इसके पापा को बिल्कुल बैठा के मैं बोली बाबू को, अब देखो मुझे 2 मिनट का काम है। तो मैं यहाँ पे खुशी का लंच पैक कर दिया और खुशी तैयार भी हो चुकी है, नहा के बाल वाले कंघी करके हर चीज़ करके मैं इसको रेडी कर दूँ। ये बाहर अपना घूम रही है गैलरी में, और इसको ना भी आज जूता नहीं पहननी है, आज सैंडल ही पहन के जा रही है। और ये जा रही है अपने पापा के साथ रहती, मैं इसको कभी नहीं छोड़ने आती, हमेशा इसके पापा ही लेके आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।